मेन बाजुए होते हैं वो उनके बच्चे होते हैं, वो उनके स्टूडेंट्स होते हैं। मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत दम है, मैं जानती हूँ कि तुम सबके अंदर बहुत ताकत है, तो तुम इस चैनल को हवा और पानी की तरह फैलाओगे, हर जीवन में इसको बसाओगे और इस चैनल को इंडिया का बेस्ट चैनल बनवाओगे और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। मेल का पढ़ेंगे, फीमेल का पढ़ेंगे, मतलब बोलने में जितना आसान है बेटा, पढ़ने में इतना आसान नहीं है। तो पढ़ने में चीजें टफ है। और अगर आप बायोलॉजी के छात्र हैं तो मेमोराइजेशन की पावर आपकी एक नंबर शानदार जबरदस्त होनी ही चाहिए। तो जिस घड़ी का था आपको इंतजार कि मैम आप 11th एंड 12th अब कहाँ पढ़ाने वाली हैं, सो ये घड़ी आ चुकी है बच्चों, और आपकी मैम आपके सामने है। सो वेलकम बैक टू योर चैनल, ओनली योर चैनल शिप्रा तिवारी बालाजी, और मैं हूं आपकी शिप्रा मैम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल डूइंग गुड। आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है अपनी शिप्रा मैम की जुबानी। इतनी बड़ी स्माइल के साथ अगर हम चैनल का आगाज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बड़ा ही सोच के आई हूं। आज के वीडियो का एजेंडा है नीट के सिलेबस का ओवरव्यू, पर इससे पहले मैं 2 मिनट आपको लूंगी कि आप ये चैनल क्यों सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो बच्चे अपने बोर्ड्स में फुल मार्क्स बायोलॉजी में हासिल करना चाहते हैं, या वो बच्चे जो नीट में 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट लेके बैठे हैं, या किसी कारणवश उनका जो ध्यान है वो भंग हो रहा है, या किन्हीं कारणवश वो ये सोच रहे हैं कि शायद मैं नंबर ना लेके आ पाऊं, सो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर बच्चों। आप यही वो जगह है जहां पर आप बायोलॉजी में पूरे नंबर लेकर आ सकते हैं। ये चैनल जो है ये बायोलॉजी के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें आपकी शिप्रा मैम दिन रात मेहनत करके आपको इसमें पढ़ाने वाली है। ठीक है, तो हम कहां से शुरुआत करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर जो भी बच्चा इन चीजों की प्रिपरेशन कर रहा है वो सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करेंगे। किसी भी टीचर या किसी भी शिक्षक की जो मेन बाजुए होते हैं वो उनके बच्चे होते हैं, वो उनके स्टूडेंट्स होते हैं। मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत दम है, मैं जानती हूँ कि तुम सबके अंदर बहुत ताकत है, तो तुम इस चैनल को हवा और पानी की तरह फैलाओगे, हर जीवन में इसको बसाओगे और इस चैनल को इंडिया का बेस्ट चैनल बनवाओगे और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। सो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोबारा मैंने बोला है इसलिए कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके चेहरे से ये स्माइल हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैम अब आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी आज, ठीक है, नीट का ओवरव्यू, ठीक है, नीट सिलेबस का ओवरव्यू। आई नो आप सभी जानते हैं कि नीट में कितने चैप्टर्स आते हैं, क्या उसका सिलेबस है, पर कोई भी चीज शुरू करने से पहले एक स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लानिंग होती है। रैंडमली उठ के कोई भी चैप्टर हम नहीं पढ़ा सकते हैं, या मैं नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि मेरा काम है सिस्टमैटिक चीजों को पढ़ाना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, किस चैप्टर के कितने वेटेज होते हैं इसके पहले वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ, पर अगर ऑफिशियली देखूँ तो मैं अब आपको यहीं पर मिलूंगी। अब आपको रुक रुक के धीरे धीरे, मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल टेक ऑफ ही कर जाएंगे और बिल्कुल हिमालय के पर्वत के ऊपर पहुंच जाएंगे। हम धीरे धीरे इस चैनल को बिल्ड करेंगे और हर एक चीज आपको एग्जामिनेशन के पहले यहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी बच्चा अगर वो बोर्ड्स भी पढ़ना चाहता है तो जी हाँ, मैं उनकी भी सहायता करूंगी। चलिए शुरू करते हैं नीट का सिलेबस ओवरव्यू। सो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी 11th बायोलॉजी। कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर ये बताएंगे, जरूर कि कहां से शुरू करूं, 11 से शुरू करूं या 12 से शुरू करूं, रिकॉर्डेड शुरू करूं या लाइव शुरू करूं। इस लेक्चर के या इस वीडियो के अंत में मैं आपको दोनों के फायदे और घाटे बताऊंगी, तो सुनते रहिएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी दूंगी, तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो पहली यूनिट है वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है, अब हम लोगों को लिविंग वर्ल्ड जो है वो पहला चैप्टर है। बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसमें हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, जो कि हमारी हेल्प है, और उसके बाद हम इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं नेमिंग के, और इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपको पढ़ने और याद करने हैं। चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देकर जाता है। समझ में आई बात? तो इसको हम वन शॉट में ही कंप्लीट करेंगे, इसके लिए मल्टीपल लेक्चर्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है, और जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसी में से आपका सवाल आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, क्या आता है बच्चों, उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा,
ठीक है। उसके बाद फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया पढ़ेंगे। प्लांटे और एनिमेलिया को हम बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो 2 चैप्टर हैं वो प्लांटे और एनिमेलिया पे ही रिलेटेड है। तो इस चीज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को पूरा ओरली बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा और हम पढ़ेंगे फंजाई, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम लाइकेंस, वायरस, वायरॉइड्स, इनके बारे में हमको डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। ये चैप्टर भी हम 1 शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देके जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों हम किस में, उसके बाद आते हैं हम किंगडम प्लांटे में या प्लांट किंगडम में। ये फर्स्ट यूनिट का आपका तीसरा चैप्टर है। प्लांट किंगडम अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एल्गीज के बारे में पढ़ना है, एल्गीज की क्लासेस पढ़ना है, ठीक है। इसमें एल्गीज की क्लासेस मतलब थैलोफाइटा हो गया, ठीक है, फियोफाइटा हो गया, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। रोडोफाइटा हो गया, तो एल्गी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग, इसमें आप लोगों को पता है 3 क्लासेस होती हैं, सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। हालांकि जब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल, क्लास 11th में ही है, तो मैं एंजियोस्पर्म्स वहां पे भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो मैं भी यहाँ पर हम एंजियोस्पर्म्स को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको ये चीजें पढ़नी है। उसके बाद ये देखो, हर जगह अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनिए, उसके बाद आता है किंगडम एनिमेलिया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, खासकर प्लांट किंगडम। किंगडम एनिमल के बारे में बात करें या एनिमल किंगडम के बारे में बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स देखो, बायोलॉजी इज टोटली रिलेटेड विद द एग्जाम्पल्स। हम कैसे याद करेगा मैडम एग्जाम्पल? एग्जाम्पल याद करने के लिए मैंने बतानी है तुम्हें नई नई ट्रिक्स, ठीक है, जो मैं आपको इस चैनल पे डेवलप करना भी सिखाऊंगी कि अगर आपको पढ़ना है तो आप कैसे कैसे किसी पैराग्राफ को एज अ थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन बेटा। बायोलॉजी में करना है टॉप तो नहीं जाना है इधर उधर, आपको करना है सब्सक्राइब और आपको इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट यूनिट विच इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टिश्यूज के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे या मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का जो चैप्टर है इस यूनिट में वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, जैसे कि हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, हम मॉर्फोलॉजी रूट, स्टेम और लीफ की पढ़ेंगे। साथ में हम पैटर्न ऑफ फ्लावरिंग पढ़ेंगे कि किस पैटर्न में फ्लावर लगे हुए हैं, विच इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। 2 प्रकार के, साइमोस और रेसिमोस। मैं तरीके आपको बताऊंगी कि कैसे इसको याद किया जाता है बेटा, ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। यहां पर अगर तुम आ गए हो तो तुम्हें बायोलॉजी रट कर ही जाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्लावर और फ्रूट भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनके बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल्स भी याद करेंगे। फिर हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यूज में अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं जिनके बारे में हमें पूरा पढ़ना है। और उसके बाद इसी के अंदर आपको कॉकरोच के बारे में ही पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे अर्थवॉर्म और फ्रॉग पढ़ने के लिए भी बेताब हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इस बार अर्थवॉर्म और फ्रॉग भी पढ़ाऊंगी। तो कॉकरोच, अर्थवॉर्म और फ्रॉग, हम तीनों चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर आता है 3rd यूनिट जिसमें हम पढ़ेंगे सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। सेल में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं बच्चों। द नंबर 1 इज द सेल, नंबर 2 इज द बायोमॉलिक्यूल्स एंड नंबर 3 इज द सेल डिवीजन, ठीक है। तो हम लोग जो सबसे पहले है वो है सेल चैप्टर, जिसमें हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइक न्यूक्लियस, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक क्लोरोप्लास्ट, लाइक गोल्गी बॉडी, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक वैक्यूल्स। बहुत सारी चीजों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये पूरी चीजें आपको पढ़नी है बहुत डिटेल से। हमने 9th क्लास में इसको पढ़ रखा था, पर जब हम 11th क्लास में आते हैं, हम नीट की तैयारी करते हैं, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं जो हमें याद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद आता है बेटा जी 2nd चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो होगा बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक है, ये है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में मैं आपको बताऊंगी कि लिविंग सेल जो होती है वो किससे बनी होती है, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि लिपिड और जैसे कि एंजाइम्स और उनके एक्शंस, ठीक है। फिर आते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में।
उसके बाद आती है नेक्स्ट यूनिट जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशंस, ठीक है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब चीजों के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। इसी में वो सारे अजीबोगरीब जो साइंस होते हैं ना बेटा, ये वाले, ये सारे साइंस जो है प्लांट वाटर रिलेशन के हम इस यूनिट में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, अपटेक ऑफ ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, तो ये सब चीजों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो कुल मिला के फूड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर का कैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, किस तरीके से सेल टू सेल में ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, क्या है वाटर, क्या है डीपीडी, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है टर्गर प्रेशर। उसके बाद आते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। ये चैप्टर जो है बहुत छोटा, दिस चैप्टर इज लिटरली छोटा पर है बहुत खोटा, क्योंकि इसमें आपको मिनरल के फंक्शंस याद होने चाहिए। पर डोंट फियर इफ द शिप्रा मैम इज हियर, तो यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से आप मिनरल के, जो मिनरल है उसके फंक्शंस को याद करेंगे, ठीक है। तो हमें देखना है कि मिनरल के डेफिशिएंसी सिम्टम क्या क्या है, और इसमें आप डिफरेंट जो है मिनरल साइकिल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है फोटोसिंथेसिस, बहुत ही, इसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा फील होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला चैप्टर देख के, क्योंकि इसमें बहुत सारी साइकिल्स है मैम, ये साइकिल, वो साइकिल, केल्विन साइकिल, मैम हम परेशान हो गए। पर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस आपको मैं पढ़ाने वाली हूं, सो डोंट वरी अबाउट इट। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। समझ में आई बात। दिन पर दिन जो है मैम, आई डोंट नो व्हाई यार, तुम्हारी मैम जो है उसका, उनका वजन ही बढ़ता जा रहा है। आई होप माय मेटाबॉलिज्म इज स्लो, पर आपका मेटाबॉलिज्म मैं स्लो नहीं होने दूंगी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, पूरी प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, C3 पाथवे क्या होता है, C4 पाथवे क्या होता है, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। रेस्पिरेशन जब भी याद आता है तो मुझे एक ही वर्ड आता है, विच इज द क्रैब साइकिल। और अगर हमने क्रैब साइकिल को नहीं पढ़ा तो रेस्पिरेशन हमें नहीं बनेगा। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में कुछ सिलेक्टेड सवाल होते हैं जो हर बार ही पूछे जाते हैं, तो इन सिलेक्टेड सवालों को मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, किस तरीके से एटीपी कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि इस बार भी 2022 में भी ये सवाल आया है। तो भाई 2023 में भी ये सवाल आया, तो 2024 में भी ये सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए भैया, तो ये वाला एमपी बोली पाथवे, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम डॉर्मेंसी, वर्निलाइजेशन, इनके बारे में पढ़ा जाता है, फोटोपीरियोडिज्म इनके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है, रीडिफरेंशिएशन क्या है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ी जाएगी। वर्निलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म, सीड डॉर्मेंसी, प्लांट हार्मोन, ये सब मैंने आपको बताई दिया, ये सारी चीजें में पढ़ी जाती है। अब आता है द लास्ट यूनिट ऑफ द क्लास 11, जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके बाद आता है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बाद आता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मसल और स्केलेटल दोनों आ जाता है। उसके बाद आता है आपका नर्वस सिस्टम, उसके बाद आता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो टोटल इतने चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एनाटॉमी भी पढ़नी है, और वर्किंग कैसे है वो भी आपको पढ़नी है। और डिजीजेस भाई साहब, अगर मैंने पढ़ाया या मैंने नहीं पढ़ाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर भाई लोग, भगवान की कसम, भगवान की सौगंध है तुम्हें कि डिजीजेस अभी से ही एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर दो बेटा, क्योंकि डिजीजेस तो आनी ही आनी है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, हार्ट के बारे में, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में, ठीक है, स्फैग्मोमैनोमीटर के बारे में, ईसीजी के बारे में, ये सारी चीजें। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, जिसमें हम पढ़ेंगे भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, यूरिन का फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोरेगुलेशन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मसल्स की पूरी डिटेल, मसल कैसे वर्क करती है उसके बारे में, स्केलेटल सिस्टम में हड्डियों के बारे में, और कितनी हड्डियां होती है और कौन से जॉइंट्स होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे।
उसके डिसऑर्डर सब में बेटा न्यूरल सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपके क्लास 10th में चैप्टर था, पर अब हम इसको 11th में पढ़ते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम पढ़ते हैं भाई पूरा ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, साथ में हम सेंसरी ऑर्गन आई और ईयर को भी इसमें इंक्लूड करते हैं आखिरी में। उसके बाद लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 11th है, जो कि है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बॉडी में कितनी ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन से उनके हार्मोन्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। ये वर्क करना शायद नहीं पढ़ाना है, क्योंकि आपको टोटल हार्मोन की वर्किंग पढ़ानी है। वो हार्मोन जो लिपिड नेचर के होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, और वो हार्मोन जो लिपिड नेचर के नहीं है वो कैसे सेल के अंदर जाते हैं और वर्क करते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर किसी हार्मोन की कमी हो जाए या वो ज्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सिलेबस ओवरव्यू है क्लास 11th का। अब आते हैं घूमर घूमर। ठीक है, द क्लास 12th बायोलॉजी, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लास 12th बायोलॉजी वाले बच्चे, मैंने आपको पहले ही, अगर किसी ने भाई साहब अभी भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इट इज अ शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। ठीक है, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी अपडेट्स होती हैं मैं आपको इसी चैनल पे देती हूँ। इस चैनल को अगर आपने नहीं टेलीग्राम पे ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी अपडेट है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या नया आया है, कब आएगा, कौन सी पीडीएफ है, ये सब वहीं आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज, तो क्लास 12th बायोलॉजी में पहला जो चैप्टर है वो है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, 1 से 2 सवाल देके जाता है, जो कि जितने भी चैप्टर हैं क्लास 12th में, मतलब जितना भी पहले यूनिट में जितना भी सिलेबस है, मतलब पहले यूनिट में जितने भी 3-4 चैप्टर हैं उन सब का समराइज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ए सेक्सुअल के क्या टाइप है, है ना, वेजिटेटिव के क्या टाइप है, ये सब है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। एक हम फ्लावर का डायग्राम पढ़ेंगे, फिर मेल पार्ट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर फीमेल पार्ट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर दोनों को फर्टिलाइजेशन कराएंगे, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन कैसे डेवलप हुआ एम्ब्रियो, कैसे सीड बना, और सीड से फ्रूट कैसे बनता है, तो ये सीड के बाहर फ्रूट कैसे बनता है, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है, बस सीधी सी बात है। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मेल का पढ़ेंगे, फीमेल का पढ़ेंगे। मतलब बोलने में जितना आसान है बेटा, पढ़ने में इतना आसान नहीं है, तो पढ़ने में चीजें टफ है। और अगर आप बायोलॉजी के छात्र हैं तो मेमोराइजेशन की पावर आपकी 1 नंबर शानदार जबरदस्त होनी ही चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोराइजेशन की पावर एकदम झूमर झूमर हो, तो बेटा आज ही से तू रात में 7 बादाम फुला दिया कर। अगर तू बादाम अफोर्ड नहीं कर सकता, तू अलसी, जिन्हें हम फ्लेक्स सीड कहते हैं, सुबह शाम 1-1 चम्मच खाया करो। तिल की जैसा टेस्ट होता है, ओमेगा 3 भर भर के होता है, और तुम्हारा दिमाग एकदम सनसना के तेज हो जाएगा। तो आपको इन दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे मेल गैमेट बनते हैं, कैसे फीमेल गैमेट बनते हैं, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, और किस तरीके से बेबी का डेवलपमेंट होता है, प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, और कैसे लैक्टेशन होता है, मतलब मिल्क निकलता है माँ की बॉडी से। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कैसे आप अच्छी हेल्थ मेंटेन करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बाद हम कैसे इनफर्टिलिटी को कंट्रोल करें, गिफ्ट हो गया, जिफ्ट हो गया, बहुत सारी टेक्निक है, आईवीएफ के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल यूनिट ऑफ द क्लास 12th। यार लोग इसमें घबराते हैं मैम, ठीक है, अभी भी मेरे पिछले चैनल पे लोग इसको बहुत तेजी से देख रहे हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी यार। जब तुम मुझे प्यार करते हो ना, मेरे चेहरे पे, मेरे दिल पे सुकून आता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली आई थिंक ऑफ यू। ठीक है, मेरी जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों के अलावा कुछ है ही नहीं। इवन लोग कहते हैं कि फैमिली हमेशा प्रायोरिटी पे रहती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्टूडेंट हमेशा मेरे जीवन में मेरे लिए प्रायोरिटी में ही रहा है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। कभी कभी बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और मुझे रात में 2 या 3 बजे भी मैसेज करते हैं, तभी मैं कभी भी झुंझलाती नहीं हूँ और उन्हें 2 और 3 बजे भी रिप्लाई करती हूँ कि बेटा हाँ ऐसा है, क्योंकि बहुत जिंदगी में उनका कौन है, माँ बाप उनकी परेशानियां समझ नहीं पा रहे तो उनका कौन है, उनका टीचर्स होते हैं। तो मैं आपकी परेशानी समझूंगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, इसमें सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के मेंडल के रूल पढ़ेंगे, मेंडल के डेविएशंस पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमोसोमल सिंड्रोम पढ़ेंगे। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें हम डीएनए पढ़ेंगे,
आरएनए पढ़ेंगे, कौन अच्छा जेनेटिक मटेरियल है वो पढ़ेंगे, फिर हम डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे जिसमें हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, फिर हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जिसमें हम आरएनए से प्रोटीन पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे जिसमें हम लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ जय श्री राम इस चैप्टर को करेंगे। उसके बाद आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का कैसे ओरिजिन हुआ, फिर हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, फिर हम पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ये 4 प्रकार के स्टेप्स में ये चलेगा। हेल्थ एंड डिजीज जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी हैं, वायरल डिजीजेस कौन सी हैं, प्रोटोजोअल डिजीज कौन सी है, फंगल डिजीज कौन कौन सी है, और वायरल डिजीज मैंने अब बोल ही दिया। इसमें से बैक्टीरियल डिजीज में आपको पढ़ना है टाइफॉइड वगैरह के बारे में, ठीक है, उस टाइफॉइड हो गया, निमोनिया हो गया। वायरल डिजीज में आपको पढ़ना है कॉमन कोल्ड के बारे में, प्रोटोजोअल डिजीज में आपको पढ़ना है मलेरिया डिटेल में और अमीबियासिस, और फंगल डिजीज में आपको रिंगवॉर्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एड्स को डिटेल में, कैंसर को डिटेल में, एडोलेसेंस ड्रग एडिक्ट्स कैसे होते हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन डेली लाइफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग कैसे होती है, बायोफोर्टिफिकेशन कैसा होता है। फिर उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की आपका माइक्रोब्स मेडिसिन में क्या यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में क्या यूज़ होता है, ठीक है, और एज अ बायोफर्टिलाइजर कैसे यूज़ होता है। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में पहले 2 चैप्टर हैं इसके अंदर। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पहला जो चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और दूसरा जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशंस पे। तो पहले चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से, ध्यान सुनिए, पहले चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में हम किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को मॉडिफाई करते हैं, और दूसरे चैप्टर में हम सीखेंगे कि क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी में हम कर चुके हैं और क्या क्या उसके फायदे हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद दूसरे में हम एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे कि मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन हुआ है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम लोगों ने एक छोटी बच्ची का जीन करेक्ट करके उसको बीमारी से बचाया। फिर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज है, फिर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज में इसका क्या यूज है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो ये जो यूनिट है ये पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है, पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है। इस यूनिट को लर्न करने के लिए मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स ऑलरेडी बना रखी है। कोशिश करेंगे कि इन यूनिट्स को हम 1 शॉट में निपटाएंगे, क्योंकि इन यूनिट से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हर बार आई थिंक डिसाइडेड ही होते हैं, ठीक है। तो इनको हम 1 शॉट निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, हैबिटाट, पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में, और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं जो पॉपुलेशन को जो है चेंज कर सकते हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं, पिरामिड कैसा होता है, फिर उसका एनर्जी फ्लो कैसा होता है। फिर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकिल्स पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल हमने वहां पढ़ लिया था, यहाँ पढ़ेंगे कार्बन साइकिल एंड फास्फोरस साइकिल। इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इकोलॉजिकल सर्विसेज पढ़ेंगे, क्या फायदे हैं लोगों को। और लास्ट में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन। क्यों जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी, कितनी बायोडाइवर्सिटी है और कंजर्व क्यों करना है, कैसे करना है, और इस अगर नहीं किया तो क्या क्या होगा, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज के जो एग्जांपल है वो आपको याद कराऊंगी। ये डेटा टोटल डेटा बेस्ड चैप्टर है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में एनवायरमेंटल इश्यूज, एयर पोल्यूशन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन ये भी देखे जाता है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है बायोलॉजी में जो आपको 1 से 2 क्वेश्चन ना देखे जाए। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन कैसे होते हैं, इनके इफेक्ट्स कैसे होते हैं और इनका मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है। ओजोन डिफ्लेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब की वजह से पॉल्यूशन होता है, तो इसे कैसे मैनेज करना है। अब आते हैं सिलेबस में। इस पूरे सिलेबस में अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सबसे कम कहाँ से आता है, कौन सा छोड़ दे, कौन सा पढ़ ले, नो। अगर आप ये बोल रहे हैं कि नीट के टॉपर का जो नंबर है वो है 720, तो अब आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है या कौन सा चैप्टर हल्का है। आपके लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट हो गया ना। अगर एक टॉपर के पूरे नंबर हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि किसी चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले, बेटा आपके लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब बताओ कि आपके लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पूरे नंबर स्कोर करना है, ठीक है। ये आपके लिए अब ये दोबारा कभी मत देखना कि कौन सा ज्यादा वेटेज वाला है, नो, आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आई बात। अब मैं आपको बता दूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लाइव में हम पढ़ें या रिकॉर्डेड में हम पढ़ें। देखो इसके दोनों अपने अपने फायदे और नुकसान है। हम कोई भी 1 शॉट वीडियो देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसे हमेशा ही हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है उसमें, ठीक है।
पर अगर आप लाइव चाहते हैं तो लाइव भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन होता है, आप डाउट पूछ सकते हैं। पर आपको भी पता है कि डाउट इतने जल्दी चलते हैं कि शायद टीचर नहीं देख पाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि रिकॉर्डेड देखेंगे या लाइव देखेंगे, पर आप कुछ भी देखें, देखेंगे सारे, इस बात की एश्योरिटी आपको मुझे देनी है, क्योंकि जब तक आप ये एश्योरिटी नहीं देंगे, जब तक मैं कंफर्म नहीं होंगी, नहीं, आई विल नॉट डू दिस, ठीक है। तो अब भाई आपको ये याद रखना है, ये चैनल जो है ये आपकी मैम का चैनल, मैम का चैनल मतलब आपका ही चैनल है। इस दुनिया का हर बच्चा जो है वो मैम की ही संतान है, ठीक है। तो फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो फेल हुआ वो ये ना सोचे, ये जिसके नंबर कम आ रहे वो ये ना सोचे कि वो कभी पास नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति सक्सेस होने वाला होता है ना, जिसको सक्सेस मिलने वाली होती है ना, उसको फेलियर जरूर मिलता है, ये हमेशा याद रखिए। जो व्यक्ति कभी गिरा ही नहीं, उसे उठने की इंपॉर्टेंस कभी नहीं पता होती बच्चों। आपको ये बात आई होप समझ में आ गई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं। अगले वीडियो में सारे आना और बताना ये वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।